जाता। आखिर ऐसा ऐसा क्या क्या रहस्य रहस्य छुपा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है? यह इतना विशाल है कि अकेले ही यह पृथ्वी की सतह के लगभग 30% हिस्से को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी। पानी प्रशांत महासागर न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि सबसे गहरा महासागर भी है, जो लगभग 155.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई करीब 4000 मीटर है, लेकिन इसकी असली गहराई का अंदाजा तब लगता है जब हम बात करते हैं मारियाना ट्रेंच की, जो इसी महासागर में मौजूद है और जिसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो वह पूरी तरह गायब हो जाएगी और उसके ऊपर भी कई किलोमीटर पानी बच जाएगा। यही नहीं, प्रशांत महासागर को दुनिया के सबसे खतरनाक महासागरों में भी गिना जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ फैला है रिंग ऑफ फायर, जहां अक्सर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। यह महासागर जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है, और आज भी इसकी गहराइयों में कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ऐसे ही रोमांचक और हैरान कर क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो हवा में उड़ती चिड़िया की गर्दन उड़ा देता है? दरअसल ये है पैराग्रीना फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, जो शिकार करने के लिए स्ट्रिप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहले यह आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और फिर वहां से शिकार की तरफ डाइव लगाता है। और डाइविंग के दौरान इसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर, और इसी स्पीड से यह शिकार पर हमला करके उसे अपना खाना बना लेता है। और रॉकेट की तरह हमला करने की यह टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसका हमला होता है तो शिकार को बस इतना पता चलता है कि उस पर हमला हो रहा है, लेकिन किस दिशा से ये कभी पता नहीं चल पाता। क्या आप ऐसे ये देखो, सहारा रेगिस्तान के ऊपर जो यह भयंकर धूल का तूफान दिख रहा है, इसे देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस बेकार की बालू है, लेकिन असल में यही बालू हमारी धरती के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर लोग सहारा रेगिस्तान को एक खाली, बंजर और बेकार जगह मानते हैं, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। यही रेत हर साल लाखों टन की मात्रा में तेज हवाओं के साथ उड़ती है और करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय करके सीधे अमेज़न जंगल तक पहुंचती है। अब सवाल ये है कि ये रेत वहां जाकर करती क्या है? असल में ये रेत अमेज़न के लिए एक नेचुरल विटामिन सप्लीमेंट की तरह काम करती है। इसमें फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो जंगल की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाते हैं। अमेज़न जंगल, जो हमारी धरती के ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा देता है, उसकी मिट्टी खुद से इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाती, क्योंकि पेड़ उगते हैं, सूखते हैं और फिर नए पेड़ उगते हैं, और इस प्रक्रिया में मिट्टी की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे में सहारा की ये धूल उस मिट्टी को दोबारा रिच बना देती है। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए तो धीरे धीरे अमेज़न जंगल कमजोर पड़ने लगेगा, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वो मुरझाने लगे। यानी जो रेगिस्तान हमें बेकार लगता है, वही असल में धरती के सबसे बड़े जंगल को जिंदा रखने में मदद कर रहा है। और ये कोई कहानी नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को नासा सैटेलाइट के जरिए ट्रैक भी करता है। नेचर का ये सिस्टम बताता है कि धरती को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की रेत भी उतनी ही जरूरी है। ये देखो, सहारा, ये जो सफेद और मुलायम चीज है, इसे प्राकृतिक लेटेक्स कहा जाता है, और जैसे ही आप इसे हाथ से दबाते हैं, यह तुरंत अपना आकार बदल लेता है, क्योंकि इसमें करीब 60% पानी मिला होता है। यही कारण है कि किसान इसे हल्का दबाकर इसका पानी निकालते हैं, ताकि रबर जल्दी जम सके और आगे की प्रक्रिया आसान हो जाए। लेकिन इस छोटे से बर्तन भर लेटेक्स को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके पीछे होती है किसानों की कड़ी मेहनत और सालों का अनुभव। किसान रोज सुबह करीब 3 बजे अंधेरे में ही जंगल या बागानों में पहुंच जाते हैं, और एक खास मोड़ी हुई छुरी से पेड़ के तने पर लगभग 30 डिग्री के एंगल पर बहुत ही सावधानी से हल्का कट लगाते हैं। ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ छाल कटे, लकड़ी नहीं, क्योंकि जरा सी गलती पेड़ को नुकसान पहुंचा सकती है। कट लगाने के बाद उसमें एक छोटी सी नाली लगाई जाती है, जिससे पेड़ के अंदर मौजूद लेटेक्स धीरे धीरे बहकर नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा होने लगता है। अब सवाल आता है कि यह काम सुबह सुबह ही क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है उस समय का कम तापमान और पेड़ के अंदर ज्यादा दबाव, जिससे लेटेक्स ज्यादा और बेहतर तरीके से निकलता है। फिर लोग सोचते हैं कि ज्यादा लेटेक्स पाने के लिए कई कट क्यों नहीं लगाए जाते? तो इसका जवाब है कि लेटेक्स पेड़ के लिए खून की तरह होता है। जैसे इंसान का ज्यादा खून निकल जाए तो वह कमजोर हो जाता है, वैसे ही पेड़ भी हर कट के साथ अपनी ताकत खोता है। शुरुआत में तो लेटेक्स अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन समय के साथ पेड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब कट लगाने के बाद भी लेटेक्स
लेटेक्स निकलना बंद हो जाता है और तब वह पेड़ उत्पादन के लायक नहीं रहता। इसलिए लेटेक्स की हर बूंद पीछे मेहनत, समझ और प्रकृति का संतुलन छिपा होता है। तो अगली बार जब आप रबर से बनी कोई चीज इस्तेमाल करें तो इस मेहनत की कीमत जरूर समझें। दुनिया के 4 सबसे बड़े हवाई जहाज जिन्हें देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण प्लेन नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ते ऐसे दैत्य हैं जिनका साइज किसी इमारत से कम नहीं। नंबर 1 एंटोनोव AN 225 मरिया। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि उड़ती हुई मशीनों का राजा था। 6 ताकतवर इंजनों के साथ यह करीब 640 टन वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता था। इतना विशाल कि टैंक और भारी मशीनें भी इसके लिए हल्की लगती थी। नंबर 2 स्ट्रेटोलांच। जैसे ही आप इसे देखते हैं, इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसके पंख आपको हैरान कर देते हैं। लगभग 385 फीट का विंग स्पैन, यानी दुनिया का सबसे लंबा पंखों वाला विमान। इसका डबल बॉडी डिजाइन इसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा बनाता है और इसे रॉकेट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। नंबर 3 एयरबस A380। हवा में उड़ती हुई एक लग्जरी बिल्डिंग। 2 मंजिला यह विशाल विमान एक साथ 800 से ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ सकता है। इसके अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। नंबर 4 बोइंग 747-8 क्वीन ऑफ द स्काइज। अपने आगे के उभरे हुए डिजाइन और जबरदस्त पावर के साथ यह विमान आज भी आसमान पर राज करता है। यह इतना बड़ा है कि इसमें सैकड़ों लोग आराम से सफर कर सकते हैं और भारी भरकम कार्गो भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये इतना विशाल है कि इसमें पूरा शहर समा सकता है। और सोचिए, जब इंसान ने ऐसे दैत्य बना दिए हैं तो आने वाले समय में आसमान और क्या क्या देखने वाला है। दुनिया के क्या तुम्हें लगता है कि कोयले की खदान में खतरा सिर्फ नीचे जाने तक ही होता है? असली डर तो तब शुरू होता है जब मजदूरों को वापस ऊपर आना होता है, क्योंकि ये खदानें सैकड़ों मीटर गहरी होती हैं जहां नाम। दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? क्या सच में सब कुछ एक धमाके से पैदा हुआ? सोचिए, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ना कोई ग्रह था, ना तारे, ना ही समय और जगह जैसा कुछ। बस एक बेहद छोटा, गर्म और घना बिंदु था जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर अचानक हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन ये कोई आम विस्फोट नहीं था, बल्कि इसी पल में समय और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। तापमान अरबों डिग्री था और ऊर्जा से कण बनने लगे। धीरे धीरे ये कण मिलकर एटम बने। फिर करोड़ों साल बाद पहली रोशनी पैदा हुई। समय बीता गया और गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को इकट्ठा करके पहले तारे और गैलेक्सियां बना दी। और यही तारे आगे चलकर हमारे सूरज और पृथ्वी की वजह बने। हैरानी की बात यह है कि आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यानी वो धमाका आज भी गूंज रहा है और हम सब उसी एक पल की कहानी का हिस्सा हैं। आप लोगों यह जरूर सोचा होगा कि समुद्र के इतनी विशाल गहराई में कंपनियों को आखिर कैसे पता चलता है कि नीचे पेट्रोलियम कहाँ छिपा हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक लंबी और बेहद सटीक